अब नेक्स्ट है, इसमें हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स, कि इसमें जो है नल सेट्स कौन से हैं। अब नल नल सेट्स का हमें पहले पढ़ा था कि नल सेट्स क्या है, जब कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, और नल सेट्स को उसको बोलेंगे नल सेट। और नल सेट को रिप्रेजेंट किया था हमने इससे, ब्रेसिस से या फिर जो है फाई से रिप्रेजेंट किया था। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इक्वल टू जीरो, अगर एक सेट ए है उसमें जो है एक एलिमेंट है जीरो, तो क्या इसको हम जो है नल सेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखो इसमें जो है ब्रेसिस के अंदर एक एलिमेंट है जीरो, तो ये क्या है, एक सिंगल एलिमेंट होगा, तो ये बन गया सिंगलटन सेट, बन गया, ये बन गया सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये जो है वॉइड सेट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए वॉइड सेट। इसके बाद सेकेंड पार्ट, b इक्वल टू एक्स इज टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, इस सेट जाएगा तो 3 माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। इसमें भी एक एलिमेंट आ गया, तो एक एलिमेंट कौन सा आ गया, जीरो। तो एक एलिमेंट जीरो आ गया, तो ये भी क्या बन गया, एक सिंगलटन सेट बन गया। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट ए नल सेट। ठीक है, इसके बाद है थर्ड पार्ट, वाई स्क्र माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ये दे रखा है वाई स्क्र माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब वाई स्क्र इक्वल टू क्या होगा, यही सेट जाएगा तो क्या बन गया टू, वाई इक्वल टू क्या बन गया, प्लस माइनस रूट टू। तो y में जो है y सेट में दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक तो प्लस का रूट टू और दूसरा है माइनस का रूट टू। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए वॉइड सेट, ये एक वॉइड सेट नहीं है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है कि वाई क्यूब इक्वल टू 27। ठीक है, और y की वैल्यू फिक्स दे रखी है कितनी, टू। हमें बताना है कि ये नल सेट है कि नहीं है। अब सबसे पहले y की वैल्यू टू पुट करके देखेंगे, टू का क्यूब इक्वल टू 27, तो ये आ गया एट जो है नॉट इक्वल टू 27, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, एक नल सेट बन जाएगा। ठीक है, नल सेट, ये क्या बन जाएगा, एक नल सेट बन जाएगा। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, एक्स स्क्र इक्वल टू फोर और x इक्वल टू दे रखा है थ्री। थ्री पुट करेंगे, x इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, थ्री का स्क्वायर इक्वल टू फोर, नाइन इक्वल्स टू फोर। नाइन जो कि फोर के बराबर नहीं होता, तो मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज ए नल सेट। तो ये क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से ये बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से सेट फाइनाइट नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है वन टू थ्री अप टू 1000। अब जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उनको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जिस भी सेट के हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते उनको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे हम कि सेट ए में दे रखे हैं वन टू थ्री अप टू 999 एंड 1000। इसमें अब लिखेंगे क्या कि सेट ए कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट ए में जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सो इट इज ए फाइनाइट सेट। इसलिए जो है ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट में, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000। ठीक है, 1000 से जो हो ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो सकते हैं, 1000 हो गए, 1001 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से जो है ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम है, इसमें दे रखा है एक्स स्क्र इक्वल टू फोर, तो एक्स स्क्र माइनस फोर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं हम इसको। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक्स माइनस टू
और दूसरा क्या बन जाएगा x प्लस 2। देखो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इक्वल टू 0। तो एक बन गया x इक्वल टू 2 और दूसरा बन गया x इक्वल टू -2। बट क्वेश्चन में देखिए एक चीज दे रखी है कि x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसलिए इस एलिमेंट को हम नहीं ले सकते क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो सेट बना वो सेट क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू 2। ठीक है, a इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद है फोर्थ पार्ट में x माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब इसमें देखिए x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं और x माइनस 2 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आई 1, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये जो है सेट क्या बन गया, दोनों के दोनों जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो एक सेट बन गया 1, 2 और ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक सेट दे रखा है, ए सेट क्या है 4, 8, 12 एंड 16 और बी सेट दे रखा है 8, 4, 16 एंड 8। अब ये बताना है कि क्या सेट ए सेट बी के बराबर होगा। अब कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, की मतलब हर एक ए का जो हर एक एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए, बी में प्रेजेंट होना चाहिए। और बी का हर एक एलिमेंट किस में प्रेजेंट होना चाहिए, ए में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं ए सेट को 4, 8, 12, 16। इसके बाद हमने लिख लिया बी सेट 8, 4, 16, 8। अब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे अगर दोनों के दोनों एलिमेंट्स, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि ए और बी सेट क्या है, इक्वल है। बट यहाँ इस केस में जो है, जो 12 है, जो एलिमेंट 12 है वो किससे बिलोंग करता है, ए से बिलोंग करता है, मतलब ए सेट में प्रेजेंट है ये। बट ये जो 12 है ये बी सेट में प्रेजेंट नहीं है। 12 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, सो ए सेट जो है, जो ए है वो जो है नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसके बाद है सेकंड पार्ट में देखो, ए सेट दे दिया किसके बराबर, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब बी सेट देखो ध्यान से, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो है लेस देन या फिर 10 के इक्वल है। अब 10 से जो है लेस देन और इक्वल टू वाले इंटीजर कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखिए ए का हर एक एलिमेंट जो है, यहाँ देखेंगे तो बी में प्रेजेंट है, बी का हर एक एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे हेयर every element of A is present in set B and every element of set B is present in set A, so set A equals to set B। इसलिए set A जो है किसके बराबर है, set B के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, थर्ड पार्ट जो है दे रखा है, सेट A दे रखा है x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेट ए क्या निकल जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, ये सेट जाएगा तो x की वैल्यू होगी 5। तो मतलब ए सेट का जो एलिमेंट आ गया वो कितना है, 5। अब बी सेट को सोल्व करेंगे हम, बी सेट किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे होगा, जो मिडिल टर्म उसको स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15 इक्वल टू 0 फैक्टराइज किया है। इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस में 3 कॉमन आ गया, इनमें से x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ बन गए फैक्टर्स, बन गए x प्लस 3, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो गया -3, x इक्वल टू हो गया 5।
अब देखिए क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि जो बी सेट है उसमें पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है, तो इसमें ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तो हम नहीं लेंगे। तो बी सेट में पॉजिटिव इंटीग्रल क्या होगा, यही होगा। तो जो है बी सेट किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया, ठीक है ना। बी सेट किसके बराबर आ गया, 5 के इक्वल आ गया। अब देखो एवरी एलिमेंट, अब इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या आती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट ए। तो दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो सेट ए किसके बराबर हो जाएगा, सेट बी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2, ठीक है। ये सेट ए के बराबर दे रखा है। अब देखो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2 है, तो मॉडुलस में क्या होता है, जो वैल्यूज होंगी लेस देन 2 की वो वैल्यूज होंगी, तो वो क्या होंगी, माइनस में भी हो सकती हैं। तो ए का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 से लेस देन क्या क्या होगा, 1 होगा, 0 होगी, और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसके बाद बी सेट जो है वो दे रखा है हमें पहले से ही, बी सेट दे रखा है -1, 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इक्वल सेट्स के बारे में बताना है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट ए। तो क्या प्रेजेंट है, अब देखिए जीरो जो है सेट ए से बिलोंग करती है, परंतु जो जीरो है वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, इसलिए सो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, के दोनों ये जो है इक्वल सेट्स नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स, कि कौन से सेट इक्वल सेट्स हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि सेट ए जो है, कोई भी सेट ए सेट बी के इक्वल कब होगा, जब when every element of set A must be present in set B and every element of set B must be present in set B, कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, A में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि सेट A सेट B के इक्वल है। अब इसमें देखिए इक्वल सेट्स के लिए कंडीशन पढ़ी थी हमने कि जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम जो है इग्नोर करेंगे। अब इसमें देखो सेट में क्या क्या है, ए बी सी है, इसमें भी देखो ए बी सी प्रेजेंट है, इसमें देखो ए बी सी प्रेजेंट है, इसमें भी ए बी सी प्रेजेंट है। मतलब जो है ये सारे के सारे सेट्स क्या है, इक्वल हैं, रिपीटेशन को हम इग्नोर करेंगे। सारे के सारे सेटों में क्या है, ए बी सी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सारे के सारे सेट्स क्या है, ये बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑल गिवन सेट्स आर ऑल गिवन सेट्स आर इक्वल, ठीक है। सारे के सारे सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि हर एक एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज प्रेजेंट इन एवरी अनदर सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब इसमें देखो ये जो सेट है इसमें दे रखा है एलिमेंट 1 2 3, इसमें भी यही पूछा है कि भाई 4 सेट दे रखे हैं, 1 2 3 4, इन चारों में से जो है कौन सा सेट, कौन कौन से सेट इक्वल है। अब सेट ए ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं हम, इसको सोल्व करेंगे तो ये दे रखा है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्र माइनस 2ab प्लस में बी स्क्र बन रहा है, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्र इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो एक सेट जो है फर्स्ट सेट में तो हमारे पास ये आया, तो सेकंड सेट में एलिमेंट आया 1, थर्ड सेट में हमें पहले से गिवन है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 2 1। इस सेट को अगर हम फैक्टराइज से सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो सेट बनेगा इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, इसके बाद x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 2, x माइनस 3 को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। तो ये हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो एक सेट तो पहला सेट तो ये हो गया, दूसरा सेट हो गया ये, ठीक है।
तीसरा सेट ये हो गया और चौथा सेट हो गया ये। अब इसमें देखो कौन कौन से सेट बराबर है, ये सेट, ये सेट और ये सेट, तीनों सेट्स इक्वल हैं, ठीक है। ये सेट बराबर नहीं है। अब देखो इसमें लिखेंगे कैसे, कौन कौन से सेट बराबर है, पहले लिख लिया 1 2 3, ये सेट किसके बराबर है, इस सेट के बराबर है। क्या लिख दिया हमने, 3 2 1। आगे पीछे लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू, अब किसके बराबर है, ये जो 1 2 3 कहाँ से आया है, इस इक्वेशन से आया है। तो इस सेट के बराबर है x इज टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये जो तीनों सेट्स हैं ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।